बच्चों, जल्दी से उठ जाओ, हमें काम से देर हो रही है। अपनी मम्मा की आवाज़ सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से उठ जाते हैं। मम्मा चिड़िया ज़रूरी चीज़ें लेती है और अपने बच्चों को साथ लेकर अपना समोसों का ठेला लगाने चली जाती है। कालू, ओए कालू, उठ जाओ। देखो, वो चिड़िया ने ठेला लगा भी लिया है। हमें जल्दी से जाना होगा, नहीं तो सारे पक्षी चिड़िया से समोसे खाकर पेट भर लेंगे और हमारी चना चाट कौन खाएगा। उठाओ चने और मैं चटनी उठाता हूँ। फिर कौवा और कौवी भी चिड़िया के सामने ही जाकर अपना चना चाट का ठेला लगा लेते हैं। चिड़िया अपने काम पर पूरा ध्यान देती, वो समय पर हर काम करती, जबकि कौवे थोड़ी सी भी मुश्किल देखकर अपना ठेला बंद करके घर चले जाते थे। कालू, आज धूप बहुत तेज है और वैसे भी अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। चलो घर जाकर सो लेते हैं थोड़ा। हाँ, जो माल बचा है वो कल बेच देंगे। ऐसे कौवे घर चले जाते हैं। बचा हुआ माल दूसरे दिन तक बासी हो जाता। यही वजह थी कि कोई भी कौवों की चना चाट पसंद नहीं करता था। एक तोता वहां आता है। अरे, कौवों का ठेला तो बंद है। मैं तो चना चाट लेने आया था। मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। चिड़िया तो सुबह से लेकर शाम तक धूप में अपना ठेला चलाती थी। चिड़िया चिड़िया, मैं कौवों से चना चाट लेने आया था, मगर उनका ठेला तो बंद है। तुम मुझे समोसे ही पैक कर दो, मेरे घर में दूसरे जंगल से मेहमान आए हैं। तोते भैया, मेरे समोसे जो भी खाएगा अपने पंख चाटता रह जाएगा। तोता चिड़िया से समोसे लेकर चला जाता है। ऐसे चिड़िया का धंधा दिन ब दिन बढ़ता गया। उठो बच्चों, काम का समय हो गया है। मगर मम्मा, आज तो बाहर बारिश हो रही है। बेटा, इतनी भी तेज बारिश नहीं है कि हम काम से ही छुट्टी कर लें। आप मेरा ये छाता उठाओ और मेरे साथ चलो। मम्मा चिड़िया तो बारिश में भी अपना ठेला खोलती है। कुकू छाता पकड़े कड़ाही में बारिश का पानी गिरने से रोक रहा था और मम्मा चिड़िया समोसे बना रही थी। गोरी, उठो, चना चाट कल से पड़ी है, खराब हो जाएगी। होती है तो हो जाए, इस बारिश में मैं तो काम पर नहीं जाने वाली। नुकसान हो जाएगा अगर चना चाट खराब हो गई तो। कोई बात नहीं, हम चीलटी की दुकान से उधार सामान लाकर कल फिर से चना चाट बना लेंगे। कौवी सो जाती है और कौवा भी अपनी पत्नी को देखकर सो जाता है। उधर बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में चिड़िया के खूब समोसे बिकते हैं। मैना बहन, ये ले, मैंने 2 समोसे ज़्यादा डाल दिए हैं, अपने बच्चों को मेरी तरफ से दे देना। धन्यवाद चिड़िया, आपके समोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मेरे बच्चे तो आपके समोसे बहुत पसंद करते हैं। सामने कौवों की दुकान पर कबूतर आता है। मेरी पत्नी ने तो मुझे चना चाट लेने भेजा था, मगर कौवों की दुकान तो बंद है। अब मैं क्या करूं? कबूतर को कौवों की दुकान के सामने खड़ा देखकर चिड़िया कबूतर को आवाज देती है। कबूतर भैया, कौवे तो अच्छे भले मौसम में काम पर नहीं आते। अब तो बारिश हो रही है, वो नहीं आएंगे। आप ऐसा करें, चना चाट छोड़े मेरे समोसे खाकर देखें। फिर कबूतर चिड़िया के ठेले पर जाता है और चिड़िया से समोसे ले लेता है। अरे पति जी, मैंने तो आपको चना चाट लेने भेजा था और आप समोसे ले आए हैं। कौवों का ठेला बंद था, वो ऐसी बारिश में ठेला नहीं खोलते। लूसी समोसे खाती है। वाह, ये समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अच्छा ही हुआ पति जी जो आप समोसे ले आए। आज के बाद मैं कौवों की चना चाट नहीं खाऊंगी, बल्कि चिड़िया के समोसे खाऊंगी। चिड़िया के समोसे आसपास के जंगल में भी मशहूर हो गए थे। देर रात काम करने से चिड़िया खूब तरक्की कर रही थी। अब तो चिड़िया ने अपने घर को रंग भी करवा लिया था। कालू, देखो देखो, चिड़िया ने अपने घर को रंग भी करवा लिया है और एक हमारा घर है कि वही पुराने का पुराना। वो हमारी तरह कामचोर नहीं है, वो समय पर काम पर जाती है। तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। वो चिड़िया सच में मेहनती है। मगर कालू, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। किसी भी तरह उस चिड़िया को वहां से भगाओ, फिर ही पक्षी हमारे पास चाट खाने आएंगे। तो फिर आज रात ही मैं चिड़िया का ठेला उठाकर नदी में फेंक देता हूँ। फिर रात हो जाती है और कालू कौवा अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जाता है
और चिड़िया का ठेला ट्रॉली में डालकर नदी में जाकर फेंक देता है। हाँ भी कालू जी, हो गया काम। हो गया। अब चिड़िया कल रोएगी और हमारी चना चाट बिकेगी। फिर दूसरे दिन जब चिड़िया अपना सामान लेकर बच्चों के साथ अपने ठेले पर जाती है तो वहाँ उसका ठेला नहीं था। बच्चों, ये किसने किया? हमारा ठेला किसी ने चुरा लिया। तभी वहाँ बुलबुल आती है। चिड़िया चिड़िया, मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, तुम्हारा समोसों का ठेला तो नदी में गिरा पड़ा है। ये सुनकर चिड़िया रोने लग जाती है। अब मैं अपना काम कैसे करूँगी? मम्मा, आप परेशान ना हो, मैं और गुड़िया अपने लिए नया ठेला बनाते हैं और आप कढ़ाई ज़मीन पर रखकर नीचे ही बैठकर काम करें। फिर मम्मा चिड़िया अपना काम शुरू करती है और बच्चे नया ठेला बनाने के लिए जंगल लकड़ी लेने चले जाते हैं। लकड़ी तो नहीं है भाई, अब हम कैसे अपना ठेला बनाएंगे? अगर यहाँ लकड़ी नहीं है तो नदी के पास बांस तो है, हम बांस से भी तो अपना ठेला बना सकते हैं। फिर दोनों बहन भाई बांस इकट्ठे करने लगते हैं। आज गोरी और कालू खुशी खुशी अपना ठेला लगाते हैं। कालू, ये चिड़िया की बच्ची अब जमीन पर ही बैठ गई है। जमीन पर इस गरीब चिड़िया के पास कोई भी ग्राहक नहीं जाएगा। ऐसा ही होता है। कबूतर के साथ उसकी पत्नी शौक शौक से समोसे खाने आती है। कबूतर पति जी, ये चिड़िया तो जमीन पर बैठकर समोसे बना रही है, मैं नहीं खाऊंगी इस चिड़िया के गंदे समोसे। लूसी, मेरे समोसे साफ हैं, मैंने नीचे कपड़ा बिछाया हुआ है। ना भी, मैं नहीं खाऊंगी ऐसे समोसे। कौवा और कौवी ये सुनकर हंसने लगते हैं। लूसी अपने पति को लेकर कौवों के पास जाती है। कौवे और कौवी, एक प्लेट चना चाट तो दे दो। लो लो कबूतरी, थोड़ी खट्टी है चाट, मैंने खट्टा थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया है। लूसी और कबूतर चना चाट खाते हैं। छी छी, ये खट्टी नहीं बासी है, तुम बासी चाट बेचती हो, बहुत बुरी हो तुम। लूसी ऐसे ही चना चाट छोड़कर खाए बिना ही चली जाती है। बच्चे भी बांस जमा कर लेते हैं और वो एक एक करके बांस अपनी मम्मा के पास लाते हैं। मम्मा अपने बच्चों को काम करता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर में बच्चे बांस जोड़कर एक बहुत ही सुंदर सा बांस ठेला बना लेते हैं। मेरे बच्चों ने तो कमाल कर दिया। उधार भर जाने से चील कौवों के पास आती है। कौवो, तुमने अगर आज शाम तक मेरा उधार ना चुकाया तो मैं तुम्हारे बर्तन उठा कर ले जाऊंगी। चील चाची, हम बहुत कोशिश करते हैं मगर वो सामने वाली चिड़िया की वजह से हमारा धंधा चलता ही नहीं है। तुम्हारी नीयत ही खराब है, अगर तुम भी अपना काम ईमानदारी से करो तो तुम्हारा काम भी चिड़िया की तरह ही चले। और दूसरे दिन चील कौवों के सारे बर्तन ही उठाकर ले जाती है। अब ये बर्तन बेचकर ही मैं इन कौवों का उधार पूरा करूंगी। कौवे चिड़िया के ठेले के सामने बैठे रो रहे थे, मगर चिड़िया का काम अब भी बहुत अच्छे से चल रहा था। कौवो, अगर तुम जितना दिमाग मुझे कमज़ोर करने में लगाते हो उतना ही दिमाग अपने फ़ायदे के लिए लगाओ तो तुम भी आगे बढ़ सकते हो। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।